कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल की कीमत $96 प्रति बैरल। कच्चे तेल की कीमतों में 13% की गिरावट दर्ज की गई है। इस पर हम अभी चर्चा ही कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद यह असर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमत में असर, जहां कीमतों में 13% की गिरावट दर्ज की गई है। $96 प्रति बैरल, तो भारी गिरावट यहां पर दर्ज हुई है। अब ब्रिगेडियर शरदेंदु सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरदेंदु सर, यहां पर कच्चे तेल की कीमतों में 13% की गिरावट दर्ज हुई है। आम लोगों पर, देशों पर इसका कैसे असर आएगा? देखिए, जो गिरावट है ये मैं इसको वेलकम स्टेप मानता हूँ। एक इंक्रीज हो रहा था इस वॉर के तहत और तमाम तरीके के एनर्जी के जो रिसोर्सेज थे वो वेस्ट हो रहे थे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है तो ये एक वेलकम स्टेप है, मैं इसको मानता हूँ। इसका इफेक्ट देखिए बाकी कंट्रीज में आते आते समय लगेगा, लेकिन आज की डेट में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा, अगर शिप्स नहीं जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? अगर सिर्फ आप एक आर्टिफिशियल तरीके से स्टॉक मार्केट में चीजों की आगे पीछे हो रहा है। एक्चुअली इफेक्ट तब आएगा जब एक लाइन, चेन ऑफ कम्युनिकेशन जो लाइन है आपके सप्लाई चेन की, वो कंटिन्यूअस बनती है, तब इसका फर्क। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आप बंद रखेंगे, रेड सी पे हमले जारी रखेंगे, तो आप कीमतों से आप कितना भी उथल पुथल कर ले, एक्चुअली आपने सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रखा, मैं ऐसे समझता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं एक लॉबी काम करती है इसके पीछे। युद्ध किया, प्राइसेस बढ़ी, युद्ध के सीज फायर के लिए प्राइसेस कम हुई, तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से भी तमाम के तमाम ऐसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इससे खेलते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर युद्ध शांति की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है 70 और 65 से $70 पर बैरल, उस पे आके रुकना चाहिए। ये एक वेलकम स्टेप है। लेकिन मैं दो तीन चीजें इसमें और ऐड करना चाहता हूं। जो वर्ल्ड इकोनॉमी को अमेरिका बुरी तरीके से इफेक्ट करता, वहां के प्लेयर्स में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, जिसमें एक ज्यूज लॉबी भी है, तमाम ऐसी लॉबी जो अमेरिका की इकोनॉमी में डिक्टेशन देते हैं कि कब क्या करना है। जब लगातार उनको देखा कि ये प्राइसेस बढ़ रही है, एक तरीके का एनर्जी क्राइसिस हो रहा है और हो सकता है विश्व रिसेशन के दौर में चला जाए, तो उन्होंने एक तरीके का प्रेशर बनाया। और डोनाल्ड ट्रंप का, आप उनको एक बिजनेसमैन की तरफ देखेंगे, एंटरप्रेन्योर की तरफ देखेंगे, तो वो सारे वो कदम उठाएंगे जो एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को या एंटरप्रेन्योर्स को या बड़े बड़े पूंजीपतियों को सूट करती है। तो उसके तहत भी हो सकता है इन्होंने इस तरीके का ऐलान किया और जो कच्चे तेल की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन ओवरऑल चीज यह है कि अमेरिका का जो एक माइट था मिडिल ईस्ट में, वो खत्म होता जा रहा है। जिस तरीके से नाटो में दरार पड़ी और नाटो के कंट्री, यूरोप के कंट्री आज की डेट में अपने डिफेंस की देखभाल वो खुद करने लगे, और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन उनको डिफेंस का एक यूनियन बनाने की कोशिश की है। उसी तरीके से देखिए मिडिल ईस्ट में भी ये कॉन्सेप्ट उभर के आएगा। अभी तक अमेरिका ने पूरी गारंटी ले रखी थी, मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेसेस बना रखे थे, उसका हश्र उन्होंने इस युद्ध में देख लिया। अब मिडिल ईस्ट ये करेगा कि अपने डिफेंस को वो खुद लेने की कोशिश करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेगा। हथियार वो अमेरिका से ले सकता है, वेस्टर्न ब्लॉक से ले सकता है, लेकिन बात रहेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा। कच्चे तेल की कीमतों में जो 13% की गिरावट दर्ज हुई है, मनीष आप इस पर क्या कहेंगे? पहले ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इजराइल से लगातार आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं, एक एक अपडेट दे रहे हैं। इजराइल की तरफ से क्या रिएक्शन अब आ सकता है? क्योंकि इजराइल की तरफ से भी तो प्रेशर बनाया जा रहा है अमेरिका पर, और दूसरी ओर जो ये बयान सामने आया है उससे अब कच्चे तेल की कीमतों पर असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि इस वक्त TV9 की टीम इजराइल में मौजूद है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस ऐलान पर अभी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस से अभी बयान आना बाकी है, और उसके बाद देखते हैं कि इजराइल का क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि जाहिर है कि इजराइल के अपने रणनीतिक लक्ष्य थे, और उस रणनीतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए इजराइल का कहना था कि वो ईरान के साथ जंग कर रहा है। लेकिन इस बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बयान दिया है, और उसके बाद अब प्लीज़ डोंट डू दिस, इसके बाद जो है सो जिस तरीके से ये घटना घटती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऐलान के बाद कि अब वो अगले 5 दिन तक उन जगहों पर हमला नहीं करेंगे, तो देखना होगा कि इजराइल का क्या रिएक्शन होता है। लेकिन हाँ, ईरान का रिएक्शन आ गया है। ईरान ने कहा है कि
कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है यहाँ पर। और जाहिर है कि जो बात टीवी 9 पर हम लगातार कह रहे थे कि ईरान इतनी जल्दी ट्रंप के केवल सोशल मीडिया पोस्ट से या ट्रंप के दावे के बात नहीं मानने वाला है, ठीक वही होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है कि ईरान की तरफ से बयान आ गए हैं। और सरकारी सूत्रों के हवाले से जो बात कही जा रही है उसके मुताबिक ईरान का कहना यही है कि हमारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हो रही है। इजराइल भी कहे, अभी इजराइल ने भी नहीं कहा है कि हाँ हम प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान से बड़े खुश हैं और बहुत ही उछल कूद कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इजराइल की तरफ से आईडीएफ लगातार अपना ऑपरेशन कर रही है। रही बात कच्चे तेल की कीमतों में में गिरावट आने का, तो देखिए ये बात तो सही है कि जंग अगर ज़्यादा बढ़ते जाएगी तो उसका असर तेल की कीमतों पर होगा। अभी उन्हें लगता है कि चलो युद्ध का जो दायरा बढ़ रहा था, कम से कम अभी ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका अपनी तरफ से युद्ध के उस दायरे को नहीं बढ़ाएगा, तो उसे वो सकारात्मक तौर पर मार्केट देख रहा है।